हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग राही। आज ना मैंने आईबीपीएस क्लर्क मेंस का मॉक लगाया था। प्री निकल रहा नहीं है और मैं मेंस के पीछे पड़ी हूँ। ऐसे तो कभी तो निकलेगा यार, मुझे थोड़ी सी उम्मीद है आईबीपीएस क्लर्क से। आरआरबी से तो नहीं है और रिज़ल्ट आना था आरआरबी क्लर्क का, तो वो भी नहीं आया। बट तो मैं रोज़ प्री प्री कर रही थी, बट मैंने आज लगाया है। मैंने सोचा एक बार ट्राई करके देखते हैं। सो हियर इट इज़। मेरा गंदा सा स्कोर 60.25, और इसमें मेरे साथ बहुत सारे ब्लंडर्स हुए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आप लोग बताना कि ये सही है कि नहीं है। अरे यार, सॉल्यूशन नहीं, एनालिटिक्स में देखते हैं। ये यू कैन सी मैंने ना 80 अटैम्प्ट्स किए थे बस। 60.25 स्कोर आया है, 2125 रैंक आई है, 76% मेरी एक्यूरेसी है, 70 मेरा परसेंटाइल है। ठीक है, यहाँ तक सब सही है। ये देखो, जीए में मैंने कर दिए थे क्योंकि अब प्रैक्टिस तो हुई नहीं है जैसे डेली मैं कर रही थी अभी तक के। तो वो सब तो गया, बस डेली की क्लास करती हूँ मैं करंट अफेयर्स की, नोट्स बनाती हूँ, प्रीवियस वीक का रिवीजन हो जाता है। बाकी मैंने ये किया, 7.75 मेरा स्कोर आया है, 24 मैंने अटैम्प्ट्स किए थे। इंग्लिश में अच्छा स्कोर है, बाकी ठीक ठाक है। 84% एक्यूरेसी है। रीजनिंग में मैंने ना एक पज़ल की है 2 मार्क्स वाली, तो उसके वजह से मेरे ये 11 के हो गए 15 मार्क्स। और क्वांट में ये 10.75 आए हैं ना। अब मैं आपको बता रही हूँ ब्लंडर क्या हुआ है। मैंने रीजनिंग में इतना टाइम वेस्ट किया। ये देखो, ये मेरे जीए है, मेरी जीए है, जीए का स्कोर है, कितने सारे गलत हुए। ये रही इंग्लिश, ये रही इंग्लिश, इसमें सिर्फ 5 इनकरेक्ट हुए हैं। दिस इज़ रीजनिंग है ना। ये रीजनिंग और इसकी ये गंदी सी पज़ल ये रही वो गंदी सी पज़ल। इसमें मैंने, आप पहले टाइम देख लो, मैंने इसमें 21 मिनट्स लगाए हैं और आंसर किया ही नहीं है, क्योंकि मैंने इतना टाइम लगाने के बाद भी मेरा आंसर आया ही नहीं। अब इसमें गलत क्या हुआ है, कहाँ मेरी दिक्कत हुई है मुझसे, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखो, ये है ना सोल्यूशन। हाँ, इसमें ये क्या दिया है कि देयर इज़ एग्जैक्टली 2 मंथ्स बिटवीन दोज हु स्टडी फिज़िक्स एंड हिस्ट्री। फिज़िक्स और हिस्ट्री में एग्जैक्ट 2 मंथ्स आना चाहिए। अब देखो, ये इसमें कहाँ है फिज़िक्स, ये है हिस्ट्री, ये है फ़िज़िक्स, ये हिस्ट्री और ये फ़िज़िक्स है ना। इसमें 2 मंथ्स कैसे होंगे, अप्रैल से लेके अगर हम देखें अप्रैल से जुलाई तक, अप्रैल से मई, मई से जून और जून से जुलाई। ठीक है, 3 महीने नहीं हो गए, अप्रैल से मई, मई से जून, जून से जुलाई, 3 महीने हो गए। कैसे आएगा ये। मैं क्या करी थी, फरवरी से अप्रैल साइड आ रहा है, देखो फरवरी से मार्च और मार्च से अप्रैल, 12 से 12 या 15 से 15 भी करते हैं अगर, तो 2 महीने यहाँ सेट हो रहा है, यहाँ तो 3 महीने हो रहे हैं ना। कैसे आएगा ये, मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने इसमें इतना टाइम वेस्ट किया और मेरा सॉल्यूशन फिर भी आया ही नहीं, तो मैंने ये टिक नहीं किया। 100% एक्यूरेसी इसी वजह से इसमें। तो ये 2 मार्क्स वाली पजल थी यार, सीधा सीधा 10 मार्क्स आते इससे, मगर पता नहीं। ये क्वांट है ना, क्वांट में मेरे सिर्फ 11 अटैम्प्ट्स हुए क्योंकि मैं इतना एग्जॉस्ट हो गई थी। भैया इसमें 3 घंटे का होता है ये जो, सॉरी, पेपर है ये आईबीपीएस क्लर्क मेंस का। आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क के तो 2 आवर्स का रहता है, ये 3 घंटे का था। वो करते करते मुझे ऐसा लगने लगा था कि बस हो गया, बस कैसे भी करके इसको ख़त्म करें और बस हो गया। तो ये देखो, ये ना, ये मैंने सिर्फ एक शायद डीआई की है, क्या है ये, नहीं ये सिंप्लीफिकेशन है। ये किए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और एक यहाँ डीआई थी, वेयर इज दैट डीआई। हाँ, ये रही, ये वाली डीआई, ये वाली, ये देखो, इसमें मैंने 10 मिनट वेस्ट किए हैं, ये पूरे 10 मिनट वेस्ट किए, आंसर किया ही नहीं है। अब इसमें क्या गलती करी है मैंने, ये देखो, ये इसमें ना ये दिए हुए हैं सबके मार्क्स है ना, सबके अलग अलग मार्क्स है, इंग्लिश, मैथ्स और हिंदी, और ये 3 3 सब्जेक्ट वाइज है। तो हम इन सब का सम करके 3 इंग्लिश, 3 मैथ्स, 3 और 3 हिंदी करेंगे, सम करके डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो सबके पर्टिकुलर आ जाएंगे। मैथ्स, हिंदी, साइंस, इस वो टोटल में से इसको माइनस करेंगे तो हमारा इंग्लिश हो जाएगा। इसमें से इंग्लिश, हिंदी, साइंस में से माइनस करेंगे तो मैथ्स आ जाएगा। इंग्लिश, मैथ, साइंस में से माइनस करेंगे तो हिंदी आ जाएगा। सब बिल्कुल सॉर्टेड है, बहुत आसान है। क्वेश्चन भी कितने ईजी है। मैंने गलती क्या करी है, अब वो मैं आपको बताती हूँ। मेरी गलतियाँ तो कभी ख़त्म ही नहीं होती, कहाँ गई द क्वेश्चन, ये कहीं तो किया था मैंने, ये रहा। ये देखो, सारे मैंने सही सही लिखे हैं,
पूरे, और मैंने गलत कर दिया ये, क्या नाम है इसका, सीमा। 258 लिया था मैंने, इसका सम 288 है, जिसकी वजह से ये सारे गड़बड़ हुए हैं। और हमारा पहला क्वेश्चन ही आया था मैथ्स के मार्क्स वाला, जिसमें से ये बना ही नहीं। मेरा 208 आ रहा था, 208 आ रहा था, और आंसर 238 ही है, और मेरा आ रहा था 208। तो इस चक्कर में मेरी ये DI ख़राब हो गई। 5 नंबर इसके और 10 नंबर वो 2 मार्क्स वाली वो थी ना पज़ल, एक के 5 नंबर DI वाले और 10 नंबर वहाँ के गए। मेरे 15 नंबर आसानी से आ जाते, मतलब 60 स्कोर है ना, तो 75 आराम से आता। मैंने इतना टाइम वेस्ट किया, सोचो 10 मिनट इसमें, और उसमें 21 मिनट्स वेस्ट किए हैं मैंने, तब भी नहीं किया, तो समझ लो 20-30 आधा घंटा मैंने सिर्फ वेस्ट किया है। कोई मार्क्स नहीं आया मेरे उसमें। मुझे इतना बेकार लग रहा है ना कि मैं क्या बताऊँ, बट इंसान गलतियों से सीखता है, सीख ही रहे हैं और हम सीखेंगे। और तो मैं अभी तो यही कर रही हूँ, रिज़ल्ट का वेट क्या ही करे इंसान। क्लर्क, RRB क्लर्क से तो मुझे कितनी बार बोलो उम्मीद नहीं है, वो भी तो नहीं होने वाला है। IBPS क्लर्क से थोड़ा है, तो मैं इसकी प्रिपरेशन मेंस के मैं लगा रही हूँ, PDFs वगैरह से सॉल्व कर लेती हूँ, और प्रीलिम्स के मैं डेली दे रही हूँ मॉक, क्योंकि ना मतलब ये जो प्रीलिम्स है उसमें बिना स्पीड के तो कुछ नहीं हो सकता, और अगर हम मॉक नहीं लगाएंगे तो हमारी स्पीड, कैसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है, क्या करना है, मार्क्स आए नहीं आए मुझे उससे वो नहीं है, लेकिन फिर भी हमें मॉक लगाते रहना चाहिए, मेरे हिसाब से तो लगाते रहना चाहिए। अब तो ऑलमोस्ट 1 महीने से भी कम बचा है, 18-19 अक्टूबर को अपना प्री है, मेंस रहे ना रहे प्री तो रहेगा ही रहेगा। तो उस हिसाब से हमको प्रिपरेशन करनी है, तो मैं प्रीलिम्स के तो मॉक में सुबह सबसे पहले मैं मॉक ही लगा लेती हूँ प्री का, गाइडली से लगाऊँ या प्रैक्टिस मॉक से या टेक्स्ट बुक से, ये तीनों है मेरे पास सोर्सेज, तो तीनों में से किसी एक से तो मैं लगा लेती हूँ। और मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं, बट ये है कि अपनी एक आदत रहती है उसकी, और स्पीड धीरे धीरे करके इंक्रीज़ हो गया। अभी इतने दिनों से प्री किया नहीं है ना, तो बिल्कुल ही स्पीड चली गई है। रीजनिंग तो मेरी बहुत अच्छे से हो जाती थी, फुल अटेम्प्ट्स हो जाते थे, अब तो हो ही नहीं रहे। खैर IBPS PO है, थोड़ा लेवल हाई भी रहता है इसका, इस वजह से भी होगा, बट फिर भी। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द वीडियो। और मैं करंट अफेयर्स कर रही हूँ, हाँ करंट अफेयर्स का बता रही थी कि करंट अफेयर्स में डेली वही आशीष गौतम सर की क्लास करती हूँ, उसके नोट्स बनाती हूँ, 1 घंटा उसमें लग जाता है, और फिर रिवीजन वगैरह जो भी प्रीवियस वीक रहता है ना अपना, लास्ट जो भी चल रहा है, वो उसका रिवीजन कर लेती हूँ मैं साथ साथ में डेली, मतलब ये। और एक हमारा मॉक हो गया प्री का, तो इतना हो जाता है अपना प्री का। और मेंस के लिए मैं ये जो PDF वगैरह, मेंस की कोई क्वांट की, रीजनिंग की, इसकी PDFs वगैरह सॉल्व कर लेती हूँ। बाकी मैं कोई वीडियो वगैरह सोर्सेज फॉलो नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैंने क्लासेस अभी मैंने की थी रिसेंटली, मगर मुझे ऐसा लगता है क्लासेस देखते साथ में सब कुछ बनता है, और जैसे ही क्लास ख़त्म हुई उसके बाद वो क्वेश्चन लेके बैठो तो नहीं बनता। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि 2 घंटे की वीडियो देखो, उसमें करना आपको वही 2 DI है, इससे अच्छा है कि 2 DI ही कर लो, भले उसमें अपना 2 घंटे लग जाए, लेकिन खुद की मेहनत से करेंगे, और हम सॉल्यूशन ढूँढने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं आ रहा और कैसे आएगा। सो आई थिंक दैट इज़ बेटर। और अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। आज उम्मीद थी कि आता, आज नहीं, आज कल में आ जाता RRB क्लर्क, मगर नहीं आया है। खैर रिज़ल्ट जो भी आए, लेकिन ऐसा रहता है ना मन में कि हम देख तो लें कि क्या हुआ है, जो भी होगा देखा जाएगा वैसे तो। सो आप लोग शेयर करना आपका कैसा क्या चल रहा है, कैसी प्रिपरेशन चल रही है। जिनका RRB PO मेंस है उनको बेस्ट ऑफ लक, और बाकी हम प्रिपरेशन करते हैं अपनी आगे की। चलो ठीक है, टाटा बाय, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल बैंकिंग राही।